कम कैसे हो गया? लो, ठीक है, आगे बढ़े। लिखो, आराम से लिखो, किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ लो, किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है? चलो ठीक रहेगा। उसको बोल दो सर क्लास ले रहे हैं, अभी बात नहीं कर सकते, ये कोई ब्लूटूथ मुड़ जाएगा ये। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग समझ लिए कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट, आपने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन में ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है कि कौन कहां पर है, किधर रहेगा, ठीक है, अरेंज कैसे होगा, वो चीज डिफाइन नहीं होता है। सिर्फ सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, सब लोग रैंडम वे में बस चुन लिए हैं। ये होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन में, जगह नहीं डिफाइन होता है। तो जब हम लोग सिलेक्शन के साथ में ऑर्डर डिफाइन करें या फिर बोले तो अरेंजमेंट भी करते हैं, तब आ जाता है परमुटेशन। परमुटेशन इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, दोनों होता है उसमें। उसमें हम लोग सेलेक्ट भी करेंगे और अरेंज भी करेंगे, उसी का काउंटिंग होगा। अब थोड़ा एक पहले समझते हैं, बेसिक एक एग्जांपल लेते हैं। वही तीन लोग हैं जो तभी लिए थे, इनको सेलेक्ट करना है इस बार। इस तीन में से दो को चुनना है और हम लोगों को इस बॉक्स में डालना है। तभी क्या किए थे, सिर्फ चुन लिए थे। बॉक्स में डालना बोलिए या फिर चेयर में बैठाने बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। दो को चुनना है और यहां पर इस बॉक्स में डालना है। तो हम लोग इस दो चुन करके इस बॉक्स में कितना तरह से डाल सकते हैं, देखिएगा। चुनने का तरीका तो अपने पास में तीन है, हम लोग देख चुके हैं। अगर हम लोग को तीन में से दो चुनना है तो वी हैव थ्री वेज ऑफ सिलेक्शन। बॉक्स में अगर डालेंगे तो कैसे जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ये पिंक इस तरफ हो सकता है एंड ब्लू इस तरफ, एक पॉसिबिलिटी, या फिर ब्लू इस तरफ और पिंक इस तरफ, ये भी तो हो सकता है। अगर पिंक एंड ब्लू का सिलेक्शन हुआ है तो दे कैन बी अरेंज्ड इन दीज टू वेज। इसको क्या हुआ,
on, sorry. So there are total 6 ways of selection and arrangement. ये एक तरीका हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा. तो चुनने के 3 तरीके हो गए. हर एक चुनाव का 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है. तो ऐसे ही बोल सकते हैं 3 into 2. इसका आगे काम आएगा, बताएंगे. सो देर आर टोटल 6 वेज ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. अब इसका फॉर्मूला पे आते हैं. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जी NPR. NPR है ना. तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल. अब ये फॉर्मूला क्या करके देता है हम लोग को? काउंट करके देता है. क्या चीज काउंट करके देता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. बोलो सब लोग. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. पूरा बोलना आपसे. ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है. परमुटेशन क्या है जी? अरेंजमेंट. कॉम्बिनेशन क्या है जी? सिलेक्शन. नहीं, पूरा बोलो. परमुटेशन इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. काउंट करके दे रहा है हम लोगों को. इट्स काउंटिंग. ठीक है. अब हम लोग का जो पीछे वाला केस था, उसमें क्या है? हम लोगों को 3 में से 2 चुनना है. n आइटम्स में से r आइटम्स चुनना है. 3 में से 2 चुनना है ना. 3 में से 2 चुनना है. तो दिस विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल. 1 दो बात याद रखिएगा. 1 फैक्टोरियल 0 होता है एंड 0 फैक्टोरियल भी, सॉरी, 1 फैक्टोरियल 1 होता है एंड 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है. ठीक है. तो यहां पर इसका वैल्यू भी 1 हो गया, जो कि सॉल्व करके 6 आया. ये जो 6 है, हम लोग अभी तुरंत देखे थे, पीछे हैंड काउंटिंग किए थे, 6 आया था. फॉर्मूला से काउंट किए, 6 आया. कोई दिक्कत? फॉर्मूला में कोई दिक्कत? लास्ट बेंच कोई प्रॉब्लम? एनसीआर क्या करके देता है? बोलो. एन कॉम्बिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन. परमुटेशन क्या होता है? फॉर्मूला क्या है कॉम्बिनेशन का? एनसीआर. एनसीआर क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल. परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल. फैक्टोरियल सॉल्व करें, सब लोग सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़े. ठीक है. नोट करना है? कर फॉर्मूला नोट कर लीजिए. पीछे का भी नोट करना है. हाँ, तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए. इसको भी नोट कर लीजिए. 0 फैक्टोरियल 1 एंड 1 फैक्टोरियल भी 1. याद रखना होगा थोड़ा सा. बाकी सॉल्व करने आता है आप लोग को.
नोट कर लिए सभी लोग? आगे बढ़े? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा एक बात। कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग के पास में एक फॉर्मूला है NCR, उसी से सारा कॉम्बिनेशन का सवाल बनेगा। कॉम्बिनेशन मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन का सवाल। लेकिन परम्यूटेशन में हम लोगों के पास फॉर्मूला के अलावा एक और मेथड है, जिसको कि कहते हैं हम लोग बॉक्स मेथड। ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग, हो सकता है। इसमें एक और मेथड है, बॉक्स मेथड। अब ये बॉक्स मेथड क्या है समझिएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। 5 ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज इन 5 बॉक्सेस। 5 ऑब्जेक्ट है, उसको 5 बॉक्स में डालना है। तो अगर हम लोग फॉर्मूला से देखें तो कैसे बनेगा बताओ जरा? हाँ, फॉर्मूला में कैसे दिखाएगा? 5 ऑब्जेक्ट है, 5 बॉक्स में डालना है। फॉर्मूला क्या होगा बताओ? 5p5। 5p5 होगा ना। पांचों को चुनना है, पांचों को अरेंज करना है, वो फॉर्मूला हो गया। अब बिना फॉर्मूला के इसको बना सकते हैं। अब बॉक्स मेथड में क्या होता है कि हम लोग इसमें कितना ऑप्शन है इसके पास में वो देखते हैं। जैसे पहला के पास में है 5 ऑप्शन है ना, वो पांचों में से कोई भी जा सकता है इसमें, कोई एक चला जाएगा, इसमें कोई भी जा सकता है। तो फिर सेकंड के पास कितना ऑप्शन बचा? 4, तो कोई एक चला जाएगा सेकंड में। थर्ड के पास कितना ऑप्शन बचा? 3, एक चला गया इसमें। फिर इसके पास 2, ठीक है, और इसके पास 1, तो कोई भी जा सकता है कहीं भी। तो ये आपका हो गया बॉक्स मेथड, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। क्या होगा? सबको मल्टीप्लाई करके कितना होगा देखो तो? 120। आप उससे सॉल्व करिए, 5p5 सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है, बताइए जरा क्या होगा फॉर्मूला? 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, यही ना है। ये 0 तो 1 हो गया, और ये हो गया 5 4 3 2 1। चीज वही है, चीज वही है, लेकिन बॉक्स मेथड आसान पड़ा ना। यहां पर कम से कम ये स्टेप तो नहीं लिखना पड़ा आपको, आप डायरेक्टली ये लिख रहे हैं। क्लियर? और एक और चीज यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया, 5 objects 5 places can be arranged in 5 factorial ways. 6 objects 6 places can be arranged in 6 factorial ways. 10 objects 10 places can be arranged in 10 factorial ways. आप लोग कितने लोग हो? 40 से मान लेते हैं एक बार। 40 स्टूडेंट्स 40 सीट कितना तरह से अरेंज हो सकते हैं? 40 फैक्टोरियल। 40 फैक्टोरियल, किसी को दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके इसी पे पूरा का पूरा एक लंबा सा टॉपिक हो जाएगा। n ऑब्जेक्ट्स n प्लेसेस, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक बनेगा आगे जाकर के, अभी नहीं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हटाएंगे तभी आगे बढ़ता है। देख लो ये लिखे हैं यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बॉक्स मेथड का एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 ऑब्जेक्ट्स 3 बॉक्सेस। पहले के पास कितना ऑप्शन? 5, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 3। सॉल्व करके क्या आएगा? हम लोग फॉर्मूला से बनाए चाहे जैसे ही बनाए, सॉल्व करके वो 60 ही आएगा। आप अगर 5p3 से ही बनाइएगा तो भी वो 60 ही आएगा। तो कॉम्बिनेशन में आपके पास में एक ही मेथड है NCR, जिससे आप नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन काउंट कर सकते हैं। परमुटेशन में आपके पास 2 मेथड है, एक NPR और दूसरा ये बॉक्स मेथड। क्लियर? नोट कर लीजिए, और इसको अलग से नोट करिएगा।
इसको अलग से नोट करिएगा। इसको अलग से नोट करिएगा। n objects n places can be arranged in n factorial ways। ये अलग से नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, जो वर्ड का अरेंजमेंट होता है, वो सिर्फ इसी पे बेस्ड होगा, इस छोटे सी चीज पे। हो गया? दोनों मेथड क्लियर? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब क्लियर है तो अब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा हिलाते हैं अब, है ना? अब क्लियर है आप लोग कॉन्सेप्ट, तो आप लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा हम हिलाते हैं। नोट कर लिए ना? इसको हटाना होगा। ये तो आप लोग देख लिए, 5 ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज इन 3 बॉक्सेस, तो उसका 5 4 3 होता है या फिर 5p3 होता है, जैसे आप बनाएं। ये मेथड आप सीख गए। थोड़ा सा अगर हम चेंज करें सवाल को, तो आप लोग आंसर बताइएगा। ऑब्जेक्ट्स कर दिए 3, ऑब्जेक्ट्स कर दिए 3 एंड बॉक्सेस कर दिए 5। अब बताइए कितना तरह से अरेंज हो सकता है? थ्री ऑब्जेक्ट्स 5 बॉक्सेस, बताएगा कोई? कौन बताएगा? कोई नहीं, बोलो। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 5 बॉक्सेस हैं, कितने तरह से अरेंज होगा? कुछ नहीं है, सेम है एकदम, कुछ नहीं करना है। इसका भी आंसर 5p3 ही होगा। कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं, दो चीज का पेयरिंग कर रहे हैं, समझो एक तरह से। और अगर बॉक्स मेथड लगाना है इसमें, तो इधर लगेगा। जो कम है उसके पास ऑप्शन है, याद भी कर लो इस चीज को थोड़ा सा। जो कम है उसके पास ऑप्शन है, होता है ना ऐसा? जो कम होता है उसी के पास ऑप्शन होता है ना? हाँ या ना? कैसे? एग्जाम्पल दो। हाँ बोलो बोलो, क्या बोले? तो ऑप्शन किसके पास है? बेंच के पास है, स्टूडेंट के पास है। 10 स्टूडेंट्स हैं एंड 20 बेंच है, तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन है ना? वही 10 स्टूडेंट है, एक बेंच है, तो बेंच के पास ऑप्शन है, किसको बैठाएं हम? ऐसे है, ठीक है? एक क्लब में है, मान लो 2 लड़कियां हैं, 50 लड़के हैं, किसके पास ऑप्शन है? लड़कियों के पास ऑप्शन है, लड़कों के पास तो नहीं है। हाँ, ठीक है? तो याद रखने के लिए बोले हैं ये बात, याद रखोगे इस चीज से। कहां लिखोगे? 5 4 3, जो कम है उसमें है। ये तो सेम लिखाएगा 5p3, ठीक है? ये आप लोग नोट कर चुके हैं, ये हम पीछे से उठाए हैं, ये वाला नोट करिए।
जिसको जरा भी डाउट कहीं भी आता है तुरंत हाथ ऊपर करोगे एंड पूछोगे। वैसे हम कोशिश किए हैं कि पीपीटी के थ्रू हम इजी वे में आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। होपफुली हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। नोट कर रही है? नहीं, क्या तो जगह कम है ना, 5 प्लेस 5 जगह, तभी वो फॉर्मूला लगा। हाँ, सेम रहेगा तब होगा वो। और कोई सवाल नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज 8 people can sit on 3 chairs? 8p3. In how many ways 3 people can sit on 8 chairs? सेम, कोई दिक्कत नहीं। आदमी हो, चेयर हो, ऑब्जेक्ट हो, बॉक्स हो, बात बराबर है। इसको भी नोट करते जाइए। बॉक्स मेथड से बनाइए या एनपीआर का यूज करिए, दोनों चलेगा। इसमें कहां पे लिखा है बॉक्स मेथड से? यहां पर 876। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली से कर सकते हैं। हो गया? कर लिया बाबू? चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आंसर बताना आप लोग। इन हाउ मेनी वेज 2 brides कैन चूज फ्रॉम अमंग 10 grooms? क्या आंसर होगा बोलो, सब लोग बताओ। तरह तरह का ग्रूम है, नहीं बहुत प्यारा प्यारा ग्रूम सब है, चूज करना मुश्किल हो रहा है, किसको चूज किया जाए, है ना? 90, 90, किसी को दिक्कत नहीं? फॉर्मूला भी है 10p2, 10 में से 2 चुन के अरेंज करना है। यह अरेंजमेंट का सवाल है, क्योंकि चुनना भी है, पेयरिंग भी करना है। हमेशा ध्यान देना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा रहेगा इन हाउ मेनी वेज 2 brides कैन चूज फ्रॉम अमंग 10 grooms। अब इसमें चूज लिखा हुआ है, अरेंजमेंट लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखा है, लेकिन है सवाल अरेंजमेंट का। लग रहा है सिलेक्शन का सवाल है, लेकिन है अरेंजमेंट का। क्यों? क्योंकि 2 ग्रूम चुनना भी है एंड उसको हम लोग को दोनों के बीच में अरेंज भी कर देना है। राइट? क्लियर सभी को? नो डाउट्स? तो क्वेश्चन में हर बार लिखा नहीं रहेगा कि अरेंजमेंट है, आपको देख के समझना होगा कि वो अरेंजमेंट का सवाल है कि नहीं है। क्लियर?
ठीक है, तो इसका आंसर होगा जी 90। आप डायरेक्टली इसको 10 into 9 भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं थोड़ा सा। अब बॉक्स मेथड का यूज और भी जगह होगा। बॉक्स मेथड हम लोग परम्यूटेशन में यूज कर लिए, ठीक है। अब उस बॉक्स मेथड को थोड़ा परम्यूटेशन में और आगे बढ़ाते हुए यूज करेंगे। समझिएगा। एक तो ये सिंपल सा सवाल है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विथ 1 2 3 4 5 6 7 इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। एंड एक और सवाल उसी तरह का लिख रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखिए दोनों सवाल को। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड with 1 2 3 4 5 6 7 if repetition is not allowed, repetition is allowed। पहले इसका मतलब बताइए मेरे को, repetition allowed and repetition not allowed का। मतलब इसमें अगर हम लिखें 1 तो यहां भी 1 यहां भी 1 लिख सकते हैं, नॉट अलाउड नहीं लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, इसमें लिख सकते हैं 1 1 1 हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है, फिर 2 2 1 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहां नहीं हो सकता है। तो ये नॉट अलाउड वाला केस एकदम सेम टू सेम वही केस नहीं है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट का। आउट ऑफ 7 सेलेक्ट 3 अरेंज 3, डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है। तो इसका तो बड़ा आसानी से हो जाएगा सॉल्यूशन, ये होगा ना 7 6 5। बॉक्स मेथड ही ले रहे हैं, एनपीआर छोड़ दे रहे हैं, है ना। इसमें क्या करना होगा, एनी आइडिया? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? पहला बॉक्स के पास कितना ऑप्शन? 7। दूसरे बॉक्स के पास कितना ऑप्शन? 6 कि 7? 7 ऑप्शन अवेलेबल है ना। जो इसमें चला गया वो भी अवेलेबल है इसके पास। अगर इसमें चला गया 1 तो इसमें भी 1 आ सकता है, तो इसके पास भी 7 होगा। हम यहां गलत लिख दिए हैं, माय मिस्टेक। 7 7 7 7 क्यूब कितना होता है? 7 क्यूब जल्दी बोलो, 343। क्लियर? तो इसमें हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 7 क्यूब। नोट करो, ये रेपिटेशन अलाउड वाला केस हो गया। क्वेश्चन आता है इस पे भी कि रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं है। देख लो, आराम से देख लो। दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। बढ़े आगे, लिखो लिखो लिखो।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको अभी थोड़ा होल्ड करते हैं, आगे का थ्योरी अभी होल्ड करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, चलिए, ये सब देखेंगे अभी, ये सब देखेंगे अभी, देखेंगे पहले क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, बड़ा होता है ये। हम्म, नहीं उससे भी नहीं, ठीक है, नहीं रहने दो। पहला सवाल, इन हाउ मेनी वेज, आप लोग के पास शीट है सभी के पास में? पहला सवाल देखिए, इन हाउ मेनी वेज 6 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग 10 स्टूडेंट्स? क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर करते जाइए। पहला का आंसर बताइए सब लोग, क्या होगा? हम्म, पहला का आंसर कैसे बनाए? कॉम्बिनेशन है 6 स्टूडेंट फ्रॉम अमंग 10, तो 10 सी 6, ये ना, ये हो जाएगा जी 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहां रोक दो, डिवाइड बाई 6 तो ऐसे ही रहने दो। आइए 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1, तो 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, एंड 4 3 2 1 में काफी कुछ कटेगा, 4 2 जार 8 एंड 3 3 जार 9, सॉल्व कर दिए 721, आ गया 210। पहला का आंसर होगा 10C6, दूसरे का आंसर, अच्छा सॉल्व मत करो, खाली बताओ मेरे को क्या होगा। 10P6 होगा, दूसरे का आंसर 10P6 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 10 9 8 7 6 5, 6 तक। हाँ ठीक है, थर्ड का आंसर बोलो क्या होगा? सेम, उसमें भी 10P6 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, in how many ways a team of 5 basketball players can be selected from among 30 students? 5 बास्केटबॉल प्लेयर चुनना है 30 स्टूडेंट में से, कितने तरह से चुन सकते हैं? परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन है, क्लियर कट सिर्फ चुनना है।
क्या आंसर होगा? हमको सॉल्व मत करो, सिर्फ बताओ। 30C5, किसी को दिक्कत? सॉल्व होगा भी नहीं, बहुत मुश्किल होगा, लंबा चला जाएगा, रहने दो। 30C5 एग्जाम में ऑप्शन भी ऐसे ही मिलता है, 30C5, 30C6 ऐसे मिलता है, ठीक है। तो पहला का होगा 4th का होगा 30C5। अब दूसरा बताओ, 5वां नंबर सवाल बताओ। In how many ways a captain and vice captain can be selected from among 30 students? अभी चुनने का ही बात हो रहा है, ना? क्या अरेंजमेंट भी है? हाँ बिल्कुल सही, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं ना, तो अरेंज भी तो कर रहे हैं। 2 को चुनेंगे, फिर उन लोग को एक को कैप्टन का चेयर देंगे, एक को वाइस कैप्टन का चेयर देंगे, राइट? तो यहां 30P होगा इसमें, है ना? 5वां सवाल में 30P2 होगा, राइट? नेक्स्ट, 6ठा बताओ। इन हाउ मेनी वेज अ प्लेइंग 11 कैन बी सेलेक्टेड अमंग 15 क्रिकेटर्स? 15 लोग का रहता है, उसमें से 11 को खिलाना पड़ता है, तो कितना तरह से चुन सकते हैं? कॉम्बिनेशन क्या हो गया? 15C11, इसका हो गया जी 15C11। सॉल्व मत करो, इतना तक रहने दो। 15C11, किसी को दिक्कत? अब हल्का चेंज है, देखना ध्यान से। अच्छा, विकेट कीपर वाला। इन हाउ मेनी वेज अ विकेट कीपर कैन बी चोजन फ्रॉम 11 प्लेयर्स? 11P1 करो, C1 करो, बात बराबर ही होने वाला है। हम लिखवाएंगे भी C और P का कुछ कुछ इक्वालिटी कैसे कैसे है, वो बाद में लिखवाएंगे। यहां पर आप P करो या C करो, बात बराबर है। 11P1 का भी वैल्यू 11 ही आएगा, 11C1 का भी वैल्यू 11 ही आएगा। आप लॉजिकली भी इसको बना सकते हो। 11 में से एक चुनना है, तो मैं 11 तरीका है, इसको चुनो, इसको चुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लॉजिकली भी देख सकते हो ना, ठीक है। अगला बताओ, अब 8th का आंसर बताइए क्या होगा? इन हाउ मेनी वेज कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कैन बी सेलेक्टेड अमंग 11 क्रिकेटर? P या C? P है ना, 11P2, क्लियर है सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए। इन हाउ मेनी वेज प्लेइंग 11 कैन बी सेलेक्टेड अमंग 15 क्रिकेटर्स ऑफ विच कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड विकेट कीपर इज टू बी मेड? अच्छा, इसको रहने दो, जो एक साइड हम छोड़े थे ना, ये उसका क्वेश्चन बीच में आ गया है, इसको हम लोग बाद में लेते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। इसको रहने दो, अभी 1 मिनट रहने दो, आएंगे इस पे बाद में, 9 पे आएंगे बाद में। 10 बताओ। इन हाउ मेनी वेज 5 पीपल कैन स्टैंड इन अ रो? बोलो, सही बोल रही हो, बोलो बोलो। 5 लोग एक खड़ा होना है लाइन से, तो क्या होता है वो? 5 लोग है, 5 ही जगह है ना, तो क्या होगा आंसर? 5 फैक्टोरियल। यहां 5P5 क्यों कर रहे हो? अरेंज कर रहे हैं, तुम तो अलग ही दुनिया में जा रहे हो। सी कहां है? 5 को ना लेना है, किसी को हटाना भी है लाइन से। 5 में से 5 को चुनना है, 5 को अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली परमुटेशन का सवाल है। एंड अगर 5 में से 5 चुनना है, 5 अरेंज करना है, तो फॉर्मूला लिखवाए ना आपको, n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। क्लियर? कोई दिक्कत? यस और नो? यस, दिक्कत में यस, दिक्कत में नो। गर्ल्स क्लियर? ठीक है, ये बताओ। इन हाउ मेनी वेज सीता, मीता, गीता एंड पपीता
कैन सिट इन अ 7-सीटर एसयूवी? क्या करना है, अरेंज करना है ना। 7-सीटर एसयूवी में से 4 सीट चुन के अरेंज भी तो करना है उसमें। तो 7P4 होगा यहां पर। ठीक है, सातों सीट अलग अलग हैं। 12 का आंसर बोलो क्या होगा। इन हाउ मेनी वेज 25 स्टूडेंट्स कैन सिट इन अ 50-सीटेड क्लासरूम? 50P25, इजी। ठीक है। 13 का आंसर बोलो। A committee of 5 is to be formed among 30 people. In how many ways it can be formed? P5, P कैसे बोल दिया? कमिटी ऑफ 5 पीपल, अरेंजमेंट भी करना है क्या? खाली कमिटी बनाना है ना, उन लोग को अरेंज तो करना है, चेयर बैठाना है या कोई पोस्ट देना है? सी या पी? सी। यहां कोई अरेंजमेंट नहीं है, अरेंजमेंट अगले सवाल में है, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। हाँ, आओ आओ। इसको क्लोज करो पहले। अब देखो, इसका तो हुआ 30C5, कमिटी बनाना था, 30C5 हुआ है ना। अब आगे देखो, अ कमिटी ऑफ 5 नेमली चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ट्रेजरर, सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट is to be formed among 30 members of the society. In how many ways this can be done? C या P? P। अब क्या हो रहा है, सबको एक डेजिग्नेशन दिया जा रहा है, चेयर दिया जा रहा है, पोस्ट दिया जा रहा है। 30P5 क्लियर। कहां सी होगा कहां पी होगा, इतने क्वेश्चंस में क्लियर होना चाहिए अब, है ना। ठीक है। 15th क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड BSc कैन बी अरेंज्ड? कितना होगा? 3 फैक्टोरियल। 3 लेटर है, 3 ही जगह पर उलट फिर करना है। BSc, हाँ, CSB, SBC, ऐसे ये ना होगा। आ जाओ, BSc, BCS, SBC, SCB, CSB, CBS। हैंड काउंटिंग कर दिए, 6। 3 फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्ट्स 3 प्लेसेस 3 फैक्टोरियल, ये भी वही है ना। बाकी इसमें आएंगे, इसमें क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होगा जब किसी वर्ड में कोई लेटर रिपीट होगा, उसको पढ़ेंगे। आज देखते हैं, आज नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज ही देख लेंगे हो सकता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें रिपीटेशन है, PRAIC। इसको क्या होगा आंसर? इन हाउ मेनी वेज प्रेस कैन बी अरेंज्ड? क्या आंसर होगा? 6 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं? कोई भी एक को, किसी को डाउट होगा बोलना मेरे को। इन हाउ मेनी वेज इक्वेशन कैन बी अरेंज्ड? क्या होगा आंसर? 8 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं? ये तो बताएं आप लोग का आंसर, बताओ इसका आंसर बोलो। इन हाउ मेनी वेज 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ 1 2 3 4 5 इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड? 5 4 3, 3 जगह है, इसके पास 5 ऑप्शन, इसके पास 4 ऑप्शन, इसके पास 3 ऑप्शन। 5 4 3 कितना हुआ? 60। क्या बोल
हाँ जी, ज़्यादा तो नहीं हो रहा एक क्लास के लिए? सब लोग साथ में हो ना? हाँ, क्योंकि अभी तो इजी चल रहा है। अब अगला राउंड जब आएंगे तो फिर टफ थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। एब्जॉर्ब कर लोगे ना? देखते हैं, देखो। ठीक है, ठीक है, अभी यहीं तक, अभी ये वाला नहीं, अभी यहीं तक। अब आगे का थ्योरी देंगे पहले, ठीक है, और थ्योरी देंगे। चलिए, आओ आओ आओ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। एक थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, है ना, ध्यान समझिएगा। अब थोड़ा ध्यान अधिक देना पड़ेगा। परमुटेशन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन इनटू अरेंजमेंट। इसको दो तरह से प्रूव करेंगे, एक तो फॉर्मूला से और एक एग्जाम्पल से। ठीक है, फॉर्मूला से भी और एग्जाम्पल से भी, दो तरह से प्रूफ करेंगे। चलिए, तो पहले फॉर्मूला से ही प्रूफ करते हैं। अच्छा, इसके नीचे हम एक और लाइन लिख रहे हैं, थोड़ा एलोबरेट करके लिख रहे हैं। एनपीआर क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। आप लोग का बोलने का तरीका बिल्कुल हम चेंज कर दिए हैं। जितना लोग परमुटेशन बोलता था आपसे, पूरा परमुटेशन को अरेंजमेंट बोलता था, अब ऐसे पूरा बोलोगे। ये क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, एंड आर क्या है? इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ selected items। यहां तक थोड़ा चेंज हो गया हल्का सा। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स। सबसे पहले इसका जरूरत क्या है, नीड क्या है कि हम लोग परमुटेशन को तोड़ें कॉम्बिनेशन इनटू अरेंजमेंट में। अगर हम लोग को कॉम्बिनेशन का सवाल पूछेगा तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग को परमुटेशन का सवाल पूछेगा तो परमुटेशन का फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो तोड़ क्यों रहे हैं भाई? अगर हम लोग से पूछा कि हम लोग को 5 में से 3 चुनना है तो हम लोग सीधा 5C3 कर लेंगे। अगर हम लोग को बोला कि 5 में से 3 चुन कर अरेंज करना है तो हम लोग सीधा 5P3 कर लेंगे। ब्रेक क्यों कर रहे हैं फिर इसको? नीड क्या है? पहले नीड समझ लो, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। नीड इसका यह है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां नंबर ऑफ सिलेक्शन एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट दोनों अलग होता है। ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल 10 में से 3 स्टूडेंट को चुनना है एंड स्टेज पे बैठाना है विथ देयर टीचर। अब देखो बदल गया क्वेश्चन हल्का सा। चुनना 3 ही है, बैठाना 4 है फॉर्मूला? है फॉर्मूला डायरेक्ट? नहीं है। तो वैसा केसेस में जब चुनना का नंबर अलग रहेगा एंड अरेंजमेंट का नंबर अलग रहेगा तो ब्रेक करके बनाना पड़ेगा हम लोग को। नॉर्मल क्वेश्चन भी ब्रेक करके बन सकता है, उसका हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझा देते हैं, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन को नहीं बनाना है। जहां नंबर ऑफ सिलेक्शन एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट अलग अलग हो जाए तब ब्रेक करके ही बनेगा।
ठीक, तो अभी जब हम सवाल बोले उसका आंसर बताएंगे, पहले इसको थोड़ा फॉर्मूला से भी प्रूव कर दें। एन पी आर क्या होता है जी? एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है ना। एन सी आर क्या होता है? एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, आई ए इंटू आर फैक्टोरियल। देखो तो ये कट जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा। नॉर्मल केस में भी आ जाएगा, ये नॉर्मल वाला हो गया, ये नॉर्मल वाला हो गया है, चार वाला नहीं हुआ। चार वाला में ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, जब तीन चुने हैं और चार बैठा रहे हैं तब ये नहीं कर पाएंगे। तब क्या करना है, अब आते हैं उस सवाल पे कि करना क्या है। ये नॉर्मल प्रूफ कर दिया, इसको हटा रहे हैं अभी, है ना, इसको हटा रहे हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। इसके लिए तो फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट है, तीन चुनना है तीन बैठाना है, चार चुनना है चार बैठाना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है। लेकिन अलग है तब क्या करना है, क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी, लिखते भी जाइए, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज थ्री out of 5 students can be selected and seated with their teacher on 4 chairs on stage. In how many ways 3 out of 5 students can be selected and seated with their teacher on 4 chairs on stage? अगर इस सवाल को हम लोग बोलेंगे कि भाई 5p3, तो क्या सही आंसर आएगा? नहीं आएगा। 5p3 क्या काउंट करता है? क्या काउंट करता है? 5 में से 3 को चुनना एंड तीनों को बैठाना, कितना तरह से कर सकते हैं, वही काउंट करता है 5p3। 5p3 ही काउंट करता है ना। 5p4 करेंगे तो आएगा क्या आंसर? 5p4 क्या काउंट करके देता है आपको? 5 में से 4 को चुनना एंड 4 को कितना तरह से अरेंज कर सकते हैं, वो काउंट करके देता है हम लोग को 5p4। दोनों ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसका सॉल्यूशन विल बी, बोल दो ना, अभी क्लास चल ही रहा है, ऑनलाइन क्लास है, बोल दो ऑनलाइन क्लास चल रहा है। हाँ, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? पूरा लिखते हैं ना। सॉल्यूशन विल बी नंबर ऑफ ways of selection and arrangement is equal to number of ways of selection। ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट यहां लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? चुनना क्या है हम लोग को? 5 में से 3, तो फॉर्मूला है 5c3। चुनना है ना 3, 5c3, कोई दिक्कत नहीं। लाइट चला गया, इसका तो इन्वर्टर से कनेक्टेड आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। ये हो गया 5c3। 5 में से 3 चुनने का नंबर ऑफ वेज इज दिस, कोई दिक्कत नहीं। एंड इनटू ये वाला को यहां लिख रहे हैं अब,
अब जो चुने हैं साथ में टीचर भी ऐड हो गए, 4 लोग हो गए, 4 लोग हैं, 4 जगह है, दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल वेज। आराम से देख लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया ना? ये तो फ्लक्चुएट हो रहा है वोल्टेज, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है ना सभी को? थोड़ा हम लोग इस पे और मंथन करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते, थोड़ा सा मजा आएगा। नोट तो कर लिए हो ना? नोट कर लिए हो? ठीक है, अब इसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन था 5 में से 3 चुनना है। सपोज आपके पास में है ए बी सी डी ई, चुनना है 3। चुनने का तरीका, अरे यार, ए बी सी ए बी डी, एक काम करते हैं तो छोटा कर लेते हैं, 4 ही करते थे क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन हल्का चेंज करते 4 कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम 4 में से 3 चुनने का कर रहे, क्योंकि लिख करके बहुत लंबा हो जाएगा वो 4 5 वाला। 4 में से अगर 3 चुनना है, ठीक है, सपोज 2 ही चुनना है, 4 में से 2 चुनना है एंड स्टेज पे बैठा है टीचर के साथ में। ए बी चुन सकते हैं, ए सी ए डी, है ना? और क्या हो सकता है? बी सी बी डी सी डी। तो अगर 4 में से 2 चुनना है तो अपने पास में ये 6 तरीका है, 6 तरीका है ना। फॉर्मूला क्या है? 4C2, 4C2 सॉल्व करो, क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 आया। यही 6 है ना यहां। फिर मान लो टीचर के साथ बैठना है इन 2 लोगों को, हम लोग क्या करेंगे? इनटू 3 फैक्टोरियल करेंगे। 4 में से 2 चुने और टीचर के साथ में बैठाएं। तो अब बैठाने का, मान लो टीचर इज टी, तो मान लो इन दोनों का सिलेक्शन हुआ, तो दे कैन सिट इन हाउ मेनी वेज? ए बी टी टीचर, बी ए टी, टी ए बी, टी बी ए टी बी, बी टी ए। नहीं, अगर इन दोनों का सिलेक्शन हुआ तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 6 वेज, राइट? आ जाएगा, चिंता मत करो। उसी तरह से हर एक का 6 वेज होगा। क्या? कितना बार 6 आएगा? 6 बार आएगा ना। तो 6 6 6 6 6 6 टाइम्स आ गया, विच इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल, 36 आया। आराम से देख लो, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग किए हैं। 4 में से 2 चुने हैं एंड टीचर के साथ में बैठाए हैं एंड हैंड काउंटिंग भी किए हैं, फॉर्मूला भी लगाए हैं। काउंटिंग करना है ना, हम हैंड काउंट कर सकते हैं ना, बड़ा बड़ा नहीं कर सकते, छोटा छोटा कर सकते हैं। 4 में से 2 चुने एंड टीचर के साथ में बैठाएं, दे कैन बी अरेंज्ड इन 36 वेज। फॉर्मूला भी वही कर रहा है, नोट कर लो। क्वेश्चन हल्का चेंज है, सेम क्वेश्चन में 4 स्टूडेंट्स